पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में कांग्रेस की सक्रियता भाजपा की धड़कनें बढ़ा रही हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं। सर, पहला सवाल तो यही है कि आप लोग या कांग्रेस हम कहें कि दावा कर रही है कि सरकार आपकी आएगी। ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको लेकर आपको ये लग रहा है कि जनता इस बार कांग्रेस के साथ है? भाजपा ने पिछले 4.5 साल पौने 5 साल में उत्तराखंड के लोगों के अरमानों को रौंद दिया, कुचल दिया। जबकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल का भाजपा से कई गुना ज़्यादा बेहतर है और इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारे ट्रैक रिकॉर्ड पर विश्वास करके एक बार फिर हमको अवसर देंगे ताकि हम उत्तराखंडियत को उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकें। अच्छा, आपने सर हाल ही में कहा कि एलपीजी में भी 200 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। बिजली को लेकर आपने काफ़ी बहुत पहले कह दिया था, जब किसी ने भी नहीं कहा था। क्या इस तरह की योजनाएं लोगों को रिझा पाएगी या लोगों को आप लोगों के करीब ला पाएंगी, लगता है? जब आप चुनाव भी एक प्रकार का लोकतांत्रिक युद्ध है तो इसमें दुर्भाग्य से कहिए कैसे कहिए इन चीज़ों को उन लोगों ने विकास से हट करके हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। तो उसका जवाब देने के लिए, शत्रु पक्ष के हथियार का जवाब देने के लिए ये योजनाएं हमारे लिए रक्षा कवच के तौर पर काम करेंगी। बाकी लोग विकास के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, लोगों के लोक कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं उसका हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख करके निर्णय करेंगे। 50,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान पर उत्तराखंड है या कर्ज पे उत्तराखंड है। कोई खाका है इन सब योजनाओं को पूरा करने का आप लोगों के पास? हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट है, वो मैं एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ब्लूप्रिंट जारी करूँगा। अगला सवाल सर ये है कि क्योंकि अब आप लोग दौरे भी शुरू कर रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से आप लोग दौरे कर रहे हैं। 4 कार्यकारी अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारियों के साथ किस तरह से आप लोग ऐसे मैनेज करेंगे कि 6 महीने में आप लोग कहीं आगे दिखाई दें भाजपा से? हम अब भी आगे हैं, आगे और आगे रहेंगे। अपने कार्यकर्ताओं के बल पर रहेंगे, आगे उनके उत्साह के बल पर रहेंगे। 2016 सर हमने सबने देखा, दल बदल हुआ, एक चलती हुई सरकार को गिराने की कोशिश की गई। अब 2022 से पहले क्या आप मान रहे हैं कि कुछ और दल बदल देखने को मिलेगा राज्य में? उस दल बदल का नुकसान सारे पूरे राज्य को हुआ, उत्तराखंड को हुआ। अब उत्तराखंड उस दल बदल करवाने वालों को दंडित करेगा और चुनाव के वक्त में यदि कुछ लोग आस्था बदलते हैं तो वो स्वतंत्र हैं। वो एक अलग घटना होती है क्योंकि वो फिर जनता का आशीर्वाद लेकर के आते हैं। लेकिन जो पैसा दे करके सरकार तोड़ने के लिए दल बदल होता है वो खतरनाक है। सर, आपने हाल ही में ये भी कहा था कि आपके संपर्क में भी कई लोग हैं। ये कि यदि चुनाव के वक्त में वो लोग अपने पार्टी को छोड़ करके आते हैं हमारे साथ तो ठीक है, अच्छी बात है। विचारों में परिवर्तन होता है, लोगों की आस्था में परिवर्तन होता है लोगों की, तो करें। हम स्वागत है। और बहुत सारे भाजपा में बड़ी खलबली है, लेकिन हम दूरदोष के आधार पर देखेंगे। अच्छा, कुछ नाम ऐसे हैं जिस पर आपने इनडायरेक्टली रूप से आपने कई बार इनको रहा है। हरक सिंह हों, विजय बावड़ा हों, जिन्होंने इस पूरी 2016 की भूमिका को निभाया था। क्या वो उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर वापसी आने की स्थिति में लग रहे हैं आपको? देखो, कुछ लोग तो इसमें ऐसे हैं जो नेतृत्व के अपराधी हैं। उनको अपने अपराध के लिए पार्टी नेतृत्व से क्षमा मांगनी पड़ेगी, पार्टी नेतृत्व को पास जाना चाहिए। कुछ हमारी सरकार गिराने के अपराधी हैं, जो सरकार गिराने के अपराधी हैं उनको हम देखेंगे कि कौन माफ़ करने लायक है, कौन माफ़ करने लायक नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो पार्टी हाईकमांड के अपराधी हैं, उनकी नज़र में अपराधी हैं, उनको तो पहले हाईकमांड से ही बात करेंगे। आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि क्योंकि चुनाव अब नज़दीक है, कुछ आम लोगों से आप ऐसा कोई संदेश, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब आ रही है, तमाम दूसरे वो भी आ रहे हैं, लेकिन हाईकमान स्तर पर हम देखें तो पार्टी कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जहां से बड़े स्तर के यानी केंद्रीय नेतृत्व नहीं आ रहा है यहाँ पर चुनाव प्रचार में। क्या पूरी कमान माने कि हरीश रावत के हाथ में? अब हम लोकल इश्यूज़ पर, लोकल तरीके से, लोकल रिसोर्सेज पर, जनता के आशीर्वाद पर फोकस करेंगे और जहाँ हमको आवश्यकता होगी वहाँ हम अपने नेतृत्व को भी बुलाएंगे और नेतृत्व तो आएगा। हरीश रावत चेहरा है सर? नेतृत्व भी आएगा, क्यों नहीं आएगा। लेकिन हम ABCD पढ़ाने के लिए भी लीडरशिप को बुलाएं तो जब इतने साल में हम ABCD नहीं पढ़ पाए हैं तो फिर हम आगे परीक्षा क्या देंगे। भाजपा का नेतृत्व अपने
पार्टी के लोगों को ABCD पढ़ाने के लिए आ रहा है, या दूसरी पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ताओं को ABCD पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। हमारे नेतृत्व को, हम लोगों पर विश्वास है कि हम इस विषय में सुशिक्षित हैं। हाँ, जिस समय कैंपेन को धार देने की बात आएगी उस समय हमारा नेतृत्व भी आएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हरीश रावत जी, जिन्होंने कहा कि लोकल मुद्दे होंगे, स्थानीय मुद्दे होंगे, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है, और निश्चित रूप से 2022 की लड़ाई आसान नहीं है, और इस मुश्किल लड़ाई को जीतने के लिए कांग्रेस को पूरी सक्रियता, पूरी सहभागिता के साथ आगे बढ़ना होगा। देहरादून से कैमरा पर्सन विशु के साथ नवीन उनियाल, PTV भारत।